हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान। विषय हमारा एथिल ब्रोमाइड। आज हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड। तो प्रिय दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड में सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है बेटा। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है बेटा CH3CH2Br। क्या होता है दोस्तों? CH3CH2Br। ये होता है एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला। फिर बात आती है कि अब हम सीधे पढ़ लेते हैं बेटा प्रयोगशाला विधि, कि इसको कैसे बनाएं, कैसे प्राप्त करें एथिल ब्रोमाइड को, है ना बेटा। एथिल ब्रोमाइड को कैसे प्राप्त करें, तो बेटा हमको पढ़ना होगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि बेटा, प्रयोगशाला विधि हम पढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला विधि क्या होती है? तो बेटा प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले जो जो इसमें प्रयोगशाला में होता है उसको हम परख नली वगैरह में मिला करके ही तो बनाते हैं। तो क्या होता है, एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ बेटा? पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाता है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता चल रही, मतलब हमको लिखना है प्रयोगशाला विधि में, कुछ लिखना पड़ेगा ना, वर्ड तो आप लिखोगे ही, ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन नहीं देना होता है। तो अगर आपको परिभाषा लिखते हुए कोई दिक्कत आए, थ्योरी लिखते हुए कोई प्रॉब्लम पड़ रही है, नहीं याद आ रहा, तो सबसे पहले आप रिएक्शन याद कर लीजिए। बेटा रिएक्शन क्या क्या मिला रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको पता है कि एथिल अल्कोहल मिला दिया। तो बेटा यहाँ पर हम थोड़ा गैप रख के लिखते हैं। ये देखो मैंने मिला दिया C2H5OH मिला दिया। क्या मिला दिया? C2H5OH। अगर इसको ऐसे ना लिखना हो आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे वो लिखा हुआ है, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2OH लिख लिया। और फिर इसमें मिलाया जाता है बेटा पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड मिला दिया। फिर बेटा मिलाया जाता है H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर इनको सभी को आपस में मिला करके इसको बर्नर की सहायता से हीट कर दिया गया, गर्म किया गया। तो गर्म करने पर, ये तो आपको पता है, गर्म करने पर क्या बन जाता है बेटा? गर्म करने पर आपका बन जा रहा है यही एथिल ब्रोमाइड, यानी CH3CH2 और ये Br। तो आपका देखो निकल गया CH3CH2 और ये निकल गया Br। तो आपका बचता क्या है? और फिर दूसरी बात, जब गर्म करोगे, क्या करोगे बेटा? किसी पदार्थ को हम जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपकी भाप अनिवार्य रूप से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर वाटर भी तो आपका बाहर निकलेगा, H2O। तो देखो बेटा यहाँ पर ये H2 चला गया, ये O चला गया। अब बचा क्या? देखो K, एक H बचा। तो बेटा लिख लेंगे K, एक H और SO4। क्या बच गया? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बच गया। अब नामांकन कर लो बेटा। ये तो आपको पता है बेटा क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। ये क्या है बेटा? एथिल ब्रोमाइड है। ये तो एथिल ब्रोमाइड है बेटा, है ना। और ये क्या है? आपको पता ही है कि ये क्या है बेटा? वाटर है। लेकिन ये क्या है बेटा? पोटेशियम। क्या है दोस्तों? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोजन दोस्तों सल्फेट है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है। ये पता चल गया। यहाँ पर क्या क्या मिलाया है आपने, ये भी लिख लीजिए। पोटेशियम ब्रोमाइड को मिला लिया। किसको मिला लिया? पोटेशियम ब्रोमाइड को। और ये क्या है आपका बेटा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है बेटा। और ये बेटा क्या है आपका? एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल है। अब हम देख लो, अब हमको लिखना है जो है इसमें प्रयोगशाला विधि में थ्योरी लिखना है। तो बेटा ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे। तो इसमें लिखना है प्रयोगशाला में ये तो सीधा सीधा आप लिखेंगे एथिल एल्कोहल बेटा। एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और तथा
एल्फिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम, इधर लिख देते बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड, बेटा ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर, यानी कि क्या क्या किया, एथिल अल्कोहल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ओके बेटा, देखो ये हो गई हमारी प्रयोगशाला विधि की परिभाषा, थ्योरी लिख लिया मैंने। क्या लिखा है, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। बाकी तो ये सब निकलेगा ही, आपको याद रखना है। तो चलिए बेटा, ये हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि। और जब प्रयोगशाला विधि लिख जाती है तो आपका स्टेप बेटा आता है भौतिक गुण लिखने का। क्या आता है बेटा, भौतिक गुण बेटा। तो भौतिक गुण आपको लिखना है, तो ये तो जानते हो, भौतिक गुण में एक ऑप्शन तो आपको बिल्कुल वही लिखा जाता है, यह रंगहीन मीठी गंध का द्रोह है। यह रंगहीन, नंबर 1 हो जाएगा बेटा, यह रंगहीन मीठी गंध का द्रोह है। यानी ऐसा जल है जो मीठा है लेकिन कोई रंग नहीं, और गंध कैसी है बेटा, मीठी है। 2 नंबर दोस्तों देख लीजिए क्या होगा, बताओ, तुम ही लोग बताओ। यह जल से क्या होता है, भारी है। ये है जल से भारी होता है बेटा, जल से थोड़ा भारी होता है। क्या होता है, ये जल से भारी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट कि इसका क्वथनांक तो आपको लिखना ही होगा। इसका क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, बताओ। इसका क्वथनांक होता है बेटा 38.5 सेंटीग्रेड। कितना होता है, 38.5 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बेटा, 38.5 सेंटीग्रेड। ठीक बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद सीधे रासायनिक गुण। क्या पढ़ लेते बेटा, रासायनिक गुण। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और आपको इसको नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंटर में बच्चे हम पढ़ रहे हैं, प्रिय बच्चे हमारे, तो वह गैसे अवश्य रूप में याद कर लें, क्योंकि अगर गैसे नहीं पूछी जाएंगी तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रासायनिक गुण तो बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, ये जान लो। क्योंकि चित्र वगैरह तो बनाने को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके रासायनिक गुण तो पूछे जा सकते हैं ना। तो हमको सभी कंप्लीट, यानी कि सभी टॉपिक कंप्लीट करके रखना है और कंप्लीट करके पेपर देने भी जाना है। तो चलो बेटा, अब हम पढ़ लेते हैं इसके रासायनिक गुण। तो बेटा रासायनिक गुण बताओ क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम भौतिक गुण पढ़ लिया, रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में बेटा नंबर 1 आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या होगा बताओ। नंबर 1 सबसे पहले तो हम कर लेते हैं क्षारों से क्रिया। किससे कर लेते हैं दोस्तों, क्षारों से क्रिया कर लेते हैं। क्षारों से क्रिया, प्यारे साथियों, तो बताओ कैसे। समस्या आपके पास फिर वही खड़ी हो जाती कि हम सर लिख नहीं पाते हैं कि क्या क्या मिलाएं, लेकिन आपको ये तो पता है कि एथिल ब्रोमाइड है, तो एथिल ब्रोमाइड हम लिख लेते हैं। अब हम थ्योरी लिखना सीख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए। तो हम एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिख लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है बेटा, बताओ। CH3CH2Br होता कि नहीं होता है। CH3CH2Br है आपका एथिल ब्रोमाइड का सूत्र, है कि नहीं है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है CH3
CH2Br, है ना, एथिल और ब्रोमाइड हो गया, एथिल ब्रोमाइड। अब देखिए ध्यान से देखिए कि इसमें क्षार से क्रिया हो रही बेटा, किससे हो रही बेटा, क्षार से। तो क्षार हमारा क्या है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH ले लीजिए बेटा, एक NaOH भी ले लीजिए, तो दूसरी रिएक्शन नीचे कर लेंगे अभी, है ना। तो जब इससे हम क्रिया कराया तो बताओ क्या होगा, बताओ। तो सिंपल सी बात है, आपका KBr और K आपका निकल जाएगा लवण, KBr देखो लवण निकल गया, जो पोटेशियम ब्रोमाइड आपने मिलाया था वो आपका बाहर हो चुका है, देखो मिल निकल गया बाहर। अब ध्यान दीजिए, अब बचा का है CH3CH2OH, क्या बचा बेटा, CH3CH2OH, और CH3CH2OH है क्या प्यारे दोस्तों, बताओ। CH3CH2OH ये आपका बेटा है एथिल एल्कोहल, क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, राइट, है एथिल एल्कोहल। अब आप जान लीजिए क्या होगा बेटा, बताओ क्या आप लिखोगे रासायनिक गुण में, क्या परिभाषा लिखोगे बताओ। कि एथिल ब्रोमाइड क्षारों से क्रिया कर एल्कोहल एवं लवण बनाता है ना। एथिल ब्रोमाइड क्षारों से क्रिया कर एल्कोहल एवं लवण बनाता है, तो ये बेटा लवण है, ये क्या है बेटा, लवण है, बना जो बना है ये क्या है, तो लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड क्षारों से क्रिया कर एल्कोहल एवं लवण बनाता है। ओके राइट बेटा, देखो ये रिएक्शन आपकी हो बन गई, ऊपर आपकी थ्योरी लिख गई। अब एक इसकी फर्स्ट रिएक्शन हो गई, अब सेकेंड रिएक्शन कर लिया जाए बेटा। सेकेंड रिएक्शन बताओ, देखो वो तो वही रहेगा बेटा, है ना, CH3CH2Br। अब मान लो हम NaOH से करा दे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबके नाम आप याद रखना बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम, तो सबके नाम याद रखना है। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा है, क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना बेटा। और हाँ, इसको सोडा लाइम भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए, सोडा लाइम भी कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है, सोडा लाइम। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको क्षार है ये बेटा, क्षार भी आप कहेंगे, ये भी बेटा क्षार है आपका, और इसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी आप कहेंगे हाइड्रोक्साइड, है ना बेटा। आपको बिल्कुल नाम याद रखने हैं। ये हो गया आपका, ओके। अब ध्यान दीजिए बेटा, ये देखो ये आपका NaBr, यहाँ से देखो NaBr यानी लवण ये निकल जाएगा बेटा, NaBr, ये आपका लवण निकल गया। इसका नाम बेटा बता दो, इसका नाम आपका क्या है बताओ, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड, क्या है बेटा, सोडियम ब्रोमाइड। जैसे उसका था पोटेशियम ब्रोमाइड, तो इसका नाम है बेटा सोडियम ब्रोमाइड, ओके राइट। अब देख लीजिए बच्चा क्या है, एल्कोहल निकलेगा और क्या निकलेगा, CH3CH2, देखो यही तो बचा था, CH3CH2 और यहाँ पर OH, तो यहाँ लग गया बेटा OH, और आपका बन गया बेटा एथिल एल्कोहल, क्या बन गया बेटा दोस्तों, एथिल एल्कोहल बन गया, यहाँ पर एथिल एल्कोहल बन गया। तो चलिए ये तो हो गया प्रथम रासायनिक गुण बेटा। द्वितीय देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, और आप इस वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। तो दूसरा देख लीजिए, अब हम क्षारों से क्रिया करा चुके हैं, तो अब हम ऐसा करते हैं, सोडियम एथाक्साइड से क्रिया करा देते हैं। तो बेटा सोडियम एथाक्साइड क्या होता बताओ, सोडियम एथाक्साइड से क्रिया करा दिया जाए, तो सोडियम एथाक्साइड का फार्मूला बड़ा सरल है, आपका वही होगा, क्या होता है बताओ, C2H5ON, है ना, C2H5ON, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, धातु आके जुड़ जाता है, एथाक्साइड बना देता है, और सोडियम जो भी धातु जुड़ेगी, Na जुड़ा है सोडियम कहिए, और K जुड़ा हुआ है तो आप पोटेशियम कहिए, पोटेशियम एथाक्साइड, है ना।
CH जुड़ा है, कैल्शियम मेथॉक्साइड। जितना जो भी आप धात्विक तत्व जोड़ देंगे उसका नाम उसके साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसे, आपका सोडियम मेथॉक्साइड। और इसको और क्या कहेंगे आप बताइए। थ्योरी तो लिखना पड़ेगा ना, थ्योरी डायरेक्ट लिख लीजिए, आप बाद में समझ लेना, है ना। तो द्वितीय नंबर में हम करते हैं सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। सोडियम एथॉक्साइड से बेटा क्रिया करेंगे तो इसमें थ्योरी लिख लीजिए कि एथिल ब्रोमाइड का को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर बेटा क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ, बेटा ध्यान दीजिए, के साथ गर्म करने पर, हाँ गर्म करने पर बेटा क्या बनता है, बहुत ही अच्छा यौगिक बनेगा। क्या गर्म करने पर, डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है बेटा, गर्म करने पर डाई क्या बनता है बेटा, है देखो चेंज करके लिख देता हूं, क्या बनता है, डाई एथिल ईथर, है ना बेटा, ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है बेटा। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर आपका वो हो जाएगा CH3CH2, है ना, Br प्लस C2CH3CH2ONa, है ना, ये तो हमारा होता है ONa CH3CH2ONa। तो यही ये आपका यौगिक जो है इसी को कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। बेटा क्या कहते हैं, एथॉक्साइड, यहाँ से देख लीजिए एथॉक्साइड, इसको कहते हैं एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ये रही रिएक्शन। तो ये बताओ डाई एथिल ईथर का फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, C2H5O C2H5, है ना, ये होता है डाई एथिल ईथर का फार्मूला, है ना। और प्लस बच्चा का देखो CH3CH2 चला गया CH3CH2 चला गया, बचा है O भी चला गया, तो NaBr बचा बेटा। क्या बचा, NaBr, ये बच गया सोडियम ब्रोमाइड। क्या बच गया बेटा, सोडियम ब्रोमाइड, है ना। तो ये आपका हो गया बेटा डाई एथिल ईथर। क्या हो गया बेटा, डाई एथिल ईथर, ये हो गया डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से आप और कर लीजिए। इससे मान लो ये था आपका CH3CH2Br, ओके, और ये हमने करा दिया CH3CH2O के से करा दिया, राइट। अब वहां पर देखो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, आप ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसका तो ये तो रिएक्शन हो गया इसका। अब इसको और करना हो तो का, ये हो गया पोटेशियम एथॉक्साइड, हो गया बेटा, पोटेशियम एथॉक्साइड, है ना बेटा, एथॉक्साइड। तो पोटेशियम एथॉक्साइड का ये फार्मूला हो गया CH3CH2O के प्लस, इसको गर्म कर देते हैं तो बन जाएगा, तो पता है CH3CH2, ऐसे भी लिख लीजिए CH3CH2 और प्लस आपका KBr, क्यों बेटा, है ना, KBr बन गया। तो ये हो गया आपका क्या, ये तो वही बनेगा डाई एथिल ईथर। क्या बनेगा दोस्तों, डाई एथिल ईथर, है ना, ये तो हमारा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। और ये तो वही बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा बेटा, पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके राइट।
तो देख लीजिए, आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो इस प्रकार से हम रासायनिक गुण कर सकते हैं। चलिए इनको इरेज करते हैं और कॉपी कर लेना, और हम अब पढ़ लेते हैं अगला रासायनिक गुण। ओके बेटा, अगला रासायनिक गुण बताइए। अभी 2 ही हुए हैं, कम से कम 5-6 तो होना ही चाहिए, है ना। अभी 2 ही हुए हैं बेटा, और कर लेते हैं कैलकुलेट। चलिए मान लो सिल्वर एसीटेट से करा दें, हाँ? चलो सिल्वर एसीटेट से कर लेते हैं। तो बेटा 3 नंबर कर लेते हैं, सिल्वर एसीटेट से कर लेते हैं। तो बेटा बताओ सिल्वर एसीटेट का, सबसे पहले तो आपको जितना भी ऐसे सिल्वर एसीटेट से कर रहे हैं, तो आपको सिल्वर एसीटेट का फार्मूला तो पता ही होना चाहिए बेटा। नहीं पता है तो आप पता करने की कोशिश करिए। जितने भी रिएक्शन करवाए जा रहे हैं उसमें से जो आपको लगता है नहीं हमको पता है, उसको है कि कॉपी पर आप लिख लीजिए। क्यों बेटा, एक कॉपी पर आप लिख लीजिए, और उसी कॉपी से आप जब भी आपको ना याद आए तो आप उसी कॉपी से आप इसको पढ़िए, है ना बेटा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपका रिएक्शन तो वही रहेगी। तो आप पहले थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी क्या होगी बताओ। तो बड़ा ही सिंपल है कि एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से क्रिया कर एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से क्रिया कर एथिल एसीटेट बनाती है ना बेटा। देखो रिएक्शन देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिएक्शन देख लो, और रिएक्शन देखने के बाद आप उसको थ्योरी लिख लीजिए। देखो ये है आपका इस CH3CH2Br, है ना। इसमें हमने करा दिया CH3COOAg से, है ना बेटा। तो आपका जब ये रिएक्शन हुई तो आपका बन जाता है क्या, देखो CH3COO देखो CH3COO ये जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3CH2। तो बताओ CH3 और CH2 जब यहाँ पर जुड़ गया तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, बताओ। इसका नाम हो जाएगा बेटा एथिल, क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। ओके, अब बच्चा का ध्यान दीजिए। देखो ये पूरा चला गया, ये चला गया, AgBr बचा। क्या बचा बेटा, AgBr। इसको आप कहेंगे सिल्वर, क्या कहेंगे दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहेंगे बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या कहेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड। अब आप रिएक्शन की थ्योरी लिख सकते हो बेटा। क्या हो जाएगी बताओ, रिएक्शन की थ्योरी क्या हो जाएगी कि एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से, एथिल ब्रोमाइड कामा सिल्वर एसीटेट से क्रिया कर एथिल एसीटेट बनता है। क्रिया कर एथिल एसीटेट बनता है लिख लेते हैं। क्रिया कर एथिल एसीटेट बनता है, और ये रही आपकी रिएक्शन। और हाँ, ये आपका जो लिखा हुआ CH3COOAg, इसको आप कहेंगे बेटा सिल्वर एसीटेट। क्या कहेंगे बेटा, सिल्वर एसीटेट। ओके, ये हो गई हमारी 3 नंबर रिएक्शन। इसको 3rd नंबर, इसको 4th नंबर बात कर लेते हैं। तो 4 नंबर हमारा हो जाएगा बेंजीन से क्रिया करा देते हैं बेटा। किससे क्रिया करा देते हैं, बेंजीन से क्रिया कराते हैं, बेंजीन से क्रिया। तो बताओ बेटा, बेंजीन से जब क्रिया होगी क्या होगी, एथिल ब्रोमाइड बेंजीन से क्रिया कर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड की, ऐसे लिख लेंगे बेटा, एथिल ब्रोमाइड की बेंजीन से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। क्रिया कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। क्रिया कराने पर एथिल
बेंजीन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः इस अभिक्रिया को बेटा, जो अब होने वाली है, इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फ्रीडल, क्या कहा गया है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कहा गया बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके बेटा, चलो ये तो हो गई थ्योरी इसकी। अब इसमें तो हम जो जो मिलाए हैं उसको मिलाइए, है ना बेटा? तो देखो ये हमने मिला दिया, क्या मिला दिया? CH3CH2Br मिला दिया, और प्लस ये रही आपकी बेंजीन दोस्तों, ये रही क्या? बेंजीन। चलो ये तो हो गई आपकी बेंजीन, इसमें हमको मिलाना है, तो मिला दीजिए बेटा। क्या है? 2 2 4 2 6, C6H6 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बेंजीन जब मिला दिया तो बेटा क्या बना बताओ? तो आपका ये क्या बन गया बेटा? ये आपका बन गया, यहाँ पर आपका हो गया, जुड़ गया CH3CH2। क्या जुड़ गया बेटा? CH3CH2। देखो ध्यान से, CH3CH2 जुड़ गया, बट यहाँ पर Br जो था, तो इसमें से एक हाइड्रोजन ले लिया और इधर बन गया HBr, है ना? HBr बन गया। इसको कहते हैं आप, क्या कहोगे? हाइड्रोजन, क्या कहोगे दोस्तों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यही तो नाम दोगे आप, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और ये जो बना हुआ है बेंजीन और CH3CH2, इसको ही आप क्या पढ़ते हो बेटा? बताओ, इसको आप क्या पढ़ते हो बेटा? आप पढ़ते हो एथिल बेंजीन। क्या पढ़ते हो बेटा? एथिल बेंजीन। इसको हम कहते हैं एथिल बेंजीन। ओके बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा? एथिल बेंजीन। चलिए बेटा, इन सबको आप नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए बेटा, अगले रसायन समीकरण में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। अब कर लेते हैं सिल्वर साइनाइड से क्रिया। बेटा किससे कर लेते हैं बेटा? ये हो गए 5 नंबर पढ़ लेते हैं। सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड से कर लेते हैं दोस्तों, साइनाइड से क्रिया। अब हम एथिल ब्रोमाइड की हम सिल्वर साइनाइड से क्रिया करते हैं। किससे करते हैं प्यारे साथियों? सिल्वर साइनाइड से। अब इसकी थ्योरी हमको नहीं अगर आ रही है तो आप पहले क्रिया कर लीजिए। क्या कर लीजिए? क्रिया कर लीजिए। तो देखो करते हैं। तो सिल्वर, पहले हम एथिल ब्रोमाइड लिखते हैं, CH3CH2Br। ओके बेटा, और AgCN क्या हो जाएगा बेटा? AgCN। और AgCN से अब हम कर लेते हैं बेटा, AgCN से कर लेते हैं, क्या बनेगा बताओ? हाँ तो बेटा करते हैं एथिल सिल्वर साइनाइड से करते हैं। तो देखो ध्यान से बेटा क्या बनेगा बताओ? देखो आपका ये तो जान लो कि AgBr ये तो निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा AgBr। इसको तो आप जानते हो, क्या कहोगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहोगे आप बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड। अब हमारा देखो बचा CH3CH2। क्या बचा बेटा? CH3CH2। हाँ, सिंगल बॉन्ड से आपको नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन जोड़ लेना है। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड से आपको C जोड़ना होगा। ट्रिपल बॉन्ड से क्या जोड़ना होगा बेटा? C जोड़ना होगा। तब ये बनकर तैयार होता है एथिल साइनाइड। क्या बन जाता है बेटा? इसको कहेंगे आप एथिल साइनाइड। क्या कहोगे दोस्तों? एथिल साइनाइड। ओके, अब इसमें हमको लिखना है, तो क्या होगा? जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है, जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया, बेटा ध्यान दीजिए, ब्रोमाइड की अपक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है, सिल्वर साइनाइड से कराई जाती है,
तो एथिल साइनाइड प्राप्त होता है, एथिल साइनाइड प्राप्त होता है, एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। ओके बेटा, और ये रही आपकी रिएक्शन, इसको कहोगे आप सिल्वर साइनाइड बेटा। क्या कहोगे? सिल्वर साइनाइड, इसको आप कहोगे सिल्वर साइनाइड बेटा कहोगे, है ना। और ये तो जानते हो एथिल ब्रोमाइड है ना। अब ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो चलिए बेटा एक और कर लेते बेटा, इसको इरेज करते हैं, आप इसको लिख लेना बेटा, वीडियो रोक करके लिख लेना। चलिए एक और कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं, मान लो सोडियम धात से क्रिया, किससे कर लेते हैं? 6 नंबर कर लेते हैं, Na से क्रिया। बेटा ध्यान दीजिए, किससे करना है? Na से क्रिया कर लेना है। ओके बेटा, तो देखो क्या होता है, लिखेंगे इसमें बड़ा ही इजी होता है, लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड। देखा होगा बार बार मैं यही बात लिखता हूँ, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो जो आप बनाए हो उसी से तो क्रिया करानी है बेटा, उसी से रासायनिक अपकरण देना है, उसी से समीकरण बनाना है। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया Na से कराने पर, बताओ बेटा, Na से कराने पर क्या बनता? Na से एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया Na से शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेटा कराने पर, ये भी उत्प्रेरक तो लेना पड़ेगा ना, कराने पर, हाँ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर। अब बताओ क्या बनेगा? यन ब्यूटेन प्राप्त होता है बेटा, यन ब्यूटेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट, है ना। और इस अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया भी कहा जाता है, इस अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया भी कहा जाता है। अतः इस अपक्रिया को, जो यहाँ पर एन ब्यूटेन प्राप्त हुआ, इस प्रकार की अपक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? उस अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बेटा, उस अपक्रिया कहते हैं, उस अपक्रिया कहते हैं बेटा। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, है ना। तो ये रही आपकी CH3CH2Br बेटा, और प्लस Na से जब कराया, और ये देखो शुष्क बेटा ईथर यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा, तो बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा CH3 प्लस, और सोडियम NaBr आपका लवण निकल जाएगा, NaBr आपका Na और Br, ये लवण आपका बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये लवण बन गया। अब देखिए 1 2 3 4, है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आ गया। नंबर्स आप 1 2 3 4 हैं, बढ़ते रहेंगे, तो ये हो जाएगा यन ब्यूटेन। ओके बेटा, अब पहले संतुलित करो रिएक्शन। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 1 2 कार्बन है, तो 2 आगे लगा दिया, तो कितने हो गए? 4, 2 तिहाई 6 और 6 और 4 10, 10 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 5, 5 2 7, 7 3 10 हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर आपका एक चीज और है, प्लस यहाँ पर आपका 2 मैंने लगाया, तो ये देखो 2 Br हो गए, तो 2 यहाँ लगा दिए, तो 2 वहां हो गए, Na ज्यादा हो गई, तो यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया आपका क्या? 2 सोडियम हो गए। अब रिएक्शन संतुलित है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया भी कहते हैं, और ये Na से क्रिया हो गई। इस प्रकार आपका विषय जो था एथिल ब्रोमाइड वो समाप्त हो गया बेटा। तो हमारे जो प्रिय दोस्त, प्रिय छात्र नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो तुरंत ही आप सब्सक्राइब वाले बटन पर उंगली रख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए
और शेयर कर दीजिए दोस्तों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जितने भी क्लास के वीडियो अपलोड हों वो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी क्लास में पढ़ ले अच्छे से। रिएक्शन लगाना, रिएक्शन करना, रिएक्शन संतुलित करना, इस प्रकार से आप गैस से सभी पढ़ लें, रसायन समीकरण करना आपको आ जाए तो आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बेटा। जय हिंद, जय भारत।